सभी का। ये हमारा नया चैनल साइंस क्लासेज और यहाँ पे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री। पहले जो हम वीडियो यहाँ पे लेके आए हैं वो क्लास 12th के लिए है और ये है हमारा सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री का। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री को हम कैसे पढ़ेंगे इस साल, उसी के बारे में क्लास है। और हम आप लोगों के सामने थोड़ी सी एक डिटेल दे रहे हैं कि कैसे इस केमिस्ट्री को इस साल हम डील करने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री जैसा कि आपको पता ही है कि दो पार्ट में हम लोग लेके चलते हैं इसको। और हमारे पास दो किताबें हैं इसकी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेकेंड पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में क्या होगा तो हम इसे दो भागों में फिर से बांट देते हैं, फिजिकल इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। फिजिकल में हमारे पास आते हैं शुरुआत के 5 चैप्टर, तो सबसे पहले उसी को देखते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा होता है वो होता है सॉलिड स्टेट। दूसरा चैप्टर आ जाता है हमारा सॉल्यूशन। तीसरा चैप्टर हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा चैप्टर हमारा आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स। और पांचवा चैप्टर हमारा आ जाता है सरफेस केमिस्ट्री। तो हमारे पास हो गए 5 जो हमारे आते हैं फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनका जो पैटर्न होता है तो थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल पार्ट होता है और साथ में हमें इसमें न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो इसमें से हम लेके चलते हैं, छठा आ जाएगा हमारा मेटलर्जी। सातवां पार्ट हमारा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। और आठवां पार्ट हमारा हो जाता है डी एंड एफ ब्लॉक। और 9वां पार्ट हमारा हो जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये टोटल 9 पार्ट होते हैं जो हमारे फर्स्ट बुक में आते हैं। जैसा आप देख रहे हैं आप लोगों के सामने मौजूद है 9 के 9 पार्ट। सॉलिड स्टेट पहला पार्ट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिक, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। जैसा कि हमारे यूपी बोर्ड वालों के लिए अगर कहें तो ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, और हमारा पृष्ठ रसायन। शुरुआत के जो 5 पार्ट होते हैं हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक से। इसके बाद से हमारे 4 पार्ट होते हैं जिसमें मेटलर्जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे ज़्यादा जो नंबर आते हैं, नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं होते हैं पी ब्लॉक से, जिसमें 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। बाकी सब 4 नंबर 5 नंबर के प्रश्न वाले पार्ट हैं। तो हम डील कैसे करेंगे इसको, इसी बारे में देखना है। इधर जो भाग है इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसमें जो हमारा होता है थ्योरेटिकल पार्ट होता है, या ऐसे करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड, जैसे पी ब्लॉक में अमोनिया का निर्माण हो गया, डी ब्लॉक में KMnO4 का निर्माण हो गया, मेटलर्जी में हम धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वही है, IPSC नाम लिखना होता है, और स्ट्रक्चर पार्ट होता है। तो ये डिटेल है हमारी सारी की सारी फर्स्ट बुक की, और इसको हम डील करेंगे इस साल। कैसे चलना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देकर चलना होगा कि इसके बाद हम चलेंगे सेकेंड बुक पे जो हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बारे में देखेंगे 10वें से 16वें पार्ट तक। तो अभी हम इतना ही देखते हैं। अगर दूसरे बुक की बात करें तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 पार्ट आते हैं। और 7 पार्ट में पहला पार्ट होता है हमारा हाइलो एल्केन्स।
हेलो एरिन। उसके बाद से हमारा जो दूसरा पार्ट आता है वो होता है हमारा एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसके बाद से हमारा आता है तीसरा पार्ट एल्डिहाइड, कीटोन एंड ईथर। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद से हमारा चौथा पार्ट जो आता है वो होता है एमाइंस का। इसके बाद हमारा पांचवा पार्ट जो होता है बायोमॉलिक्यूल। छठा पार्ट जो होता है पॉलीमर। और सातवां जो होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये हमारे पास जो है 7 पार्ट हैं। शुरुआत के जो 4 पार्ट हैं इनका पैटर्न चारों का सेम ही होता है। और इन चारों पाठों में हम क्या देखते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले इन्हें पहचानते कैसे हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका प्रीफिक्स या सफिक्स जो भी लगाते हैं उनसे पहचान होती है इनकी। इनका नामकरण करना सीखते हैं, साधारण नेम लिखना सीखते हैं, आईपीएससी नेम लिखना सीखते हैं। और इसके बाद से इनको बनाते कैसे तो निर्माण की विधियाँ देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं इनके। इन चारों पाठों में समान चलता है। इसके बाद से बायोमोलिकुलर पॉलीमर्स, ये 2 पाठ ऐसे हैं जहाँ पे नामकरण तो हमें नहीं करना पड़ता है लेकिन बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें जो ज़रूरत पड़ेगी कि बेसिक चीज़ें हमारी क्या क्या ज़रूरत होगी 11 में 9 में 10 में क्या पढ़ के हम आए हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अगर यहाँ बात करें तो आईपीएससी नाम लिखना आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो भी सीखेंगे, आता है तो और अच्छे से सीखेंगे। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट बुक की बात करें तो उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो बात कर लेते हैं दोनों किताबों को एक साथ पढ़ने के लिए। और इन दोनों किताबों को जब एक साथ हम पढ़ते हैं तो उस समय क्या ज़रूरत होती है, तो हमें ज़रूरत होती है कुछ बेसिक चीज़ों की। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है कि नहीं आता है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है कि नहीं आता है, किसी रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है ये आपको ज्ञात करना आता है कि नहीं आता है। सेकेंड बुक की बात करें तो क्या आप फंक्शनल ग्रुप को देख के पहचान सकते हैं कि नहीं कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या प्रीफिक्स लगेंगे क्या सफिक्स लगेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। क्या आपको 1 से 30 तक के तत्वों के नाम याद है अगर आप 12वीं कक्षा में आ चुके हैं तो। अगर नहीं याद हो तो कैसे याद करेंगे, कितनी आसानी से पीरियाडिक टेबल को बना लेते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक चीज़ों से ही। अगला जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें बेसिक चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कितनी बाह्यतम कोष या इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है उसी के आधार पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीखते हैं। और उसी के आधार पर हम उसका नामकरण अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाएंगे तो उसी के आधार पर होता है। हर चीज़ का हर कंपाउंड का आपको ऑक्सीडेशन नंबर उस समय निकाल के लिखना पड़ता है। तो बेसिक चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। और बेसिक चीज़ों पे जो चीज़ें मुझे लगेगी कि हाँ आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कक्षा 12 में के स्टूडेंट है आप, क्लास 12 में जब आप आ गए हैं तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए और इसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर बिलेन की बात करें तो वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो मोल कैसे निकालते हैं, कितने ग्राम में कितने क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करा लूँगा पहले। उसके बाद से मैं आपको पहला चैप्टर चालू करूँगा और सॉलिड स्टेट से हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं बेसिक चीज़ों को लेके। अगर आपको किसी चीज़ में कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ इस चीज़ पे वीडियो बनाया जाए या इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो वो चीज़ें हम आपके सामने लेके आएंगे।
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने फीडबैक दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।